हरियाणा में बीजेपी नेताओं की बगावत को देखते हुए हाईकमान कुछ सीटों पर बदल सकती है प्रत्याशी। इसी को लेकर बीजेपी ने बुलाई है हाई लेवल की मीटिंग। इसी बड़े सवाल पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारने पर गहन मंथन कर रही है। बसपा ने जहां 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं, वहां इनेलो ने भी 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि वर्बली तौर पर अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, मगर आधिकारिक रूप से अभी इस संबंध में लिस्ट जारी नहीं हुई है। वहीं जेजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने पिछले दिनों 67 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की थी। बीजेपी ने जैसे ही यह लिस्ट जारी की, बीजेपी में भूचाल सा आ गया और एक एक करके जो नेता थे वो पार्टी छोड़ने लगे। कहीं ना कहीं ये नेता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए आजाद लड़ने की भी घोषणा करने लगे। बीजेपी में इस तरह की बड़ी बगावत से बीजेपी हाईकमान के भी हाथ पांव फूल गए और बीजेपी में इन नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी में पिछले 24 घंटों में करीब 32 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें 1 मंत्री व 4 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। दोस्तों, सूत्रों से खबर मिल रही है कि बीजेपी हरियाणा में जो 67 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, क्योंकि इस लिस्ट के जारी होने से बीजेपी के कुछ बड़े नेता सख्त नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी ऐसे नेताओं को कतई नाराज नहीं करना चाहती है। सबसे पहले हम इस लिस्ट में नाम लेते हैं जहां प्रत्याशी बदलने की बात कही जा रही है, इंद्री की सीट। इंद्री सीट पर जैसे ही रामकुमार कश्यप का नाम आया तो पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बगावत कर दी और उन्होंने आजाद चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वहीं उन्होंने कहा कि अब ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी नहीं रही है और ये गद्दारों को तवज्जो दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको मनाने के लिए उनके घर भी पहुंचे, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि उनको मनाने के लिए जो रामकुमार कश्यप को टिकट दी गई थी उसे काटकर दोबारा कर्णदेव कंबोज को टिकट दी जा सकती है। वहीं दूसरी खबर दोस्तों सोनीपत से आ रही है। सोनीपत से टिकट कविता जैन की टिकट काटकर जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे निखिल मदान को टिकट दी गई थी, लेकिन कविता जैन और राजीव जैन के विरोध को देखते हुए सोनीपत में भी टिकट बदलने की संभावनाएं बताई जा रही है। बीजेपी वहां भी निखिल मदान की जगह एक बार फिर कविता जैन को उतार सकती है। तीसरा नाम है हिसार का। दोस्तों, हिसार में सावित्री जिंदल टिकट की प्रबल दावेदार थी और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए लग रहा था कि इस बार मंत्री कमल गुप्ता की टिकट कट सकती है, लेकिन वहां भी अपने रसूख के चलते कमल गुप्ता अपनी टिकट दोबारा ले आए, जिससे सावित्री जिंदल नाराज हो गई और उन्हें खुले रूप से बगावत कर दी और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, कुछ काम हिसार में अधूरे रह गए हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूं। और इस बगावत के अंदर कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं नवीन जिंदल, वो भी अपनी मां का साथ दे रहे हैं। हिसार में भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि यहां भी कमल गुप्ता की टिकट बदलकर सावित्री जिंदल को दी जा सकती है। चौथी टिकट की अगर हम बात करें तो ये भवानी खेड़ा की टिकट है। दोस्तों, नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे विशंबर वाल्मीकि, उनकी टिकट काटकर कपूर वाल्मीकि को दे दी गई थी, जिस पर विवाद हुआ और विशंबर वाल्मीकि ने कड़ा विरोध जताया और उन्होंने बगावत शुरू कर दी। और इसी बगावत को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अब संभावनाएं ये बन रही है कि कपूर वाल्मीकि की जगह दोबारा विशंबर वाल्मीकि को टिकट दी जा सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम को बीजेपी ने इस सभी प्रकरण पर एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के लिए हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है ताकि इस पूरे प्रकरण पर बातचीत की जा सके और पार्टी में जो बगावत लगातार बढ़ रही है उसको रोका जा सके और प्रदेश की कुछ टिकटों पर प्रत्याशी बदले भी जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाएं यही व्यक्त की जा रही है कि हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर हुई बगावत को रोकने के लिए पार्टी कुछ सख्त फैसले ले सकती है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।